तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिन्हें आप नाश्ते में कभी नहीं खा सकते? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दोपहर का भोजन और रात का खाना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या है जो खिलाए जाने पर जीवित रहता है और पानी पिलाने पर मर जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, आग। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या है जो तोड़ा जा सकता है पर निभाया नहीं जा सकता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, एक वादा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो कभी सवाल नहीं पूछता लेकिन हर बार जवाब मिल जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, आपका सेलफोन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक लड़की 50 फुट की सीढ़ी से गिर गई लेकिन उसे चोट नहीं आई, ऐसा कैसे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, क्योंकि वह सबसे नीचे की सीढ़ी से गिरी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, यदि आपके पास कोई है तो आप इसे साझा करना चाहते हैं, लेकिन एक बार जब आप इसे साझा करते हैं तो यह आपके पास नहीं रहता, यह क्या है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, एक रहस्य। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो ई से शुरू होता है और ई पर समाप्त होता है लेकिन इसमें केवल एक अक्षर है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, एक लिफाफा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो वे बचे हुए लोगों को कहां दफनाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, बचे हुए लोगों को दफनाया नहीं जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, यदि श्रीमती जॉन का एक मंजिला घर पूरी तरह से गुलाबी रंग से सजाया गया है, जिसमें दीवारें, कालीन और फर्नीचर सभी गुलाबी रंग के हैं, तो सीढ़ियों का रंग क्या है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वहां कोई सीढ़ियां नहीं है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हर इंद्रधनुष के अंत में आपको वास्तव में क्या मिलेगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अक्षर डबल यू। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक छोटे लड़के को अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया लेकिन ईआर डॉक्टर ने लड़के को देखा और ऑपरेशन करने से मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा, यह लड़का मेरा बेटा है, लेकिन डॉक्टर लड़के का पिता नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, डॉक्टर उस लड़के की मां थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कोई व्यक्ति बिना सुरक्षा के मूसलाधार बारिश में बाहर कैसे जा सकता है और उसके सिर का एक भी बाल भीगने से कैसे बच सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, क्योंकि वह व्यक्ति गंजा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, यदि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन 100 मील प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर जा रही है और हवा 10 मील प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर बह रही है तो धुआं किस दिशा में बहेगा?
कैंडिडेट जवाब देती है, सर, इलेक्ट्रिक ट्रेन से धुआं नहीं निकलता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। अकाउंटेंट ने गवाही दी, वकील मेरा भाई है, लेकिन वकील ने गवाही दी कि उसका कोई भाई नहीं है। कौन झूठ बोल रहा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि अकाउंटेंट उसकी बहन थी। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि वह क्या चीज है जो आपकी है लेकिन आपसे ज्यादा हर कोई उसका इस्तेमाल करता है। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। ऐसा क्या है जिसके पास एक अंगूठा और 4 उंगलियां हैं लेकिन वह वास्तव में जीवित नहीं है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, एक दस्ताना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में हैं जो तेजी से पानी से भर रहा है। वहां कोई खिड़कियां या दरवाजे नहीं हैं। आप बाहर कैसे निकलेंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कल्पना करना बंद कर दीजिए, आप बाहर निकल जाएंगे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। दुनिया में हर किसी को इसकी जरूरत है, लेकिन वे आम तौर पर इसीलिए बिना देते हैं। यह क्या है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सलाह। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप बिना छुए पकड़ सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, एक वार्तालाप। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। ऐसा क्या है जिसका सिर और पूंछ तो है लेकिन शरीर नहीं है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सिक्का। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। यदि आप मेज पर दक्षिण की ओर मुंह करके कप रखते हैं जबकि आप मेज के उत्तर की ओर हैं, तो कप का हैंडल किस ओर है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कप को चाहे जिस तरफ भी घुमाया जाए, हैंडल हमेशा बाहर की तरफ ही रहेगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। एक आदमी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की 100वीं मंजिल पर रहता है। बरसात के दिनों में वह लिफ्ट से ऊपर जाता है, लेकिन धूप वाले दिनों में वह आधी दूरी तय करता है और बाकी रास्ता सीढ़ियों से जाता है। ऐसा क्यों? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, क्योंकि वह आदमी छोटा है और लिफ्ट में 50वीं मंजिल के बटन तक ही पहुंच पाता है। बरसात के दिनों में वह अपने छाते के हैंडल का इस्तेमाल करता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। काले कपड़े पहने एक आदमी देहात की गली में चल रहा है। अचानक बिना लाइट वाली एक बड़ी काली कार कोने से आती है और अचानक रुक जाती है। कार के ड्राइवर को कैसे पता चला कि वह वहां था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, क्योंकि दिन का समय था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। क्या आप बुधवार, शुक्रवार और रविवार शब्दों का उपयोग किए बिना 3 लगातार दिनों के नाम बता सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, यस्टरडे, टुडे और टुमारो। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। वह कौन सी चीज है जिसका आप जितना अधिक उपयोग करेंगे वह उतनी ही अधिक तीक्ष्ण होती जाएगी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, आपका दिमाग। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। एक घर में 3 महत्वपूर्ण कमरे हैं। पहला कमरा पैसों से भरा है, दूसरा कमरा महत्वपूर्ण कागजात से भरा है, तीसरा कमरा गहनों से भरा है।
एक दिन इन सभी कमरों में आग लग गई। पुलिस वालों ने सबसे पहले किस कमरे में आग बुझाई? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि पुलिस वाले आग नहीं बुझाते, अग्निशमन कर्मी यह काम करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एरोप्लेन में फ्लाइट मोड क्यों ऑन करना पड़ता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल हवाई यात्रा के दौरान फ्लाइट मोड को सक्रिय करना जरूरी होता है, क्योंकि मोबाइल डिवाइस से निकलने वाले रेडियो सिग्नल्स विमान के नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगर फोन ऑन रहेगा तो यह पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच संचार में गड़बड़ी पैदा कर सकता है, जिससे सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा हो सकते हैं। सवाल पूछते हैं, चांद पर खेला जाना वाला पहला खेल कौन सा था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, गोल्फ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहां पर स्थित है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कोलकाता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक कभी नहीं बढ़ता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, आंख। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो लड़कियां बिना पैसे लिए नहीं देती? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, शादी के दिन दूल्हे के जूते। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई थी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, 26 जनवरी 1950 को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, साक्षी मलिक। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पैरामीशियम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक नवजात के शरीर में खून की कितनी मात्रा होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, 270 ml। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, लैक्टिक अम्ल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, 1350 ग्राम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, लगातार घर्षण होने के कारण। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा जीव बिल्कुल इंसान की तरह सोचता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, डॉल्फिन। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, विश्व में किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है?
कैंडिडेट जवाब देती है सर, स्विट्जरलैंड का। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा पठार एशिया का छत भी कहलाता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, पामीर का पठार। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में महिलाओं को विश्व कप का मैच देखना बैन है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, ईरान में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री नाम क्या था? कैंडिडेट जवाब देती है सर, अब्दुल गफूर खान। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां पर खेती नहीं होती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, सिंगापुर में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में भी जलती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, सोडियम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जो हाथ लगाते ही मर जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, टिटोनी पक्षी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया की सबसे लंबी घास किसे कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है जो सबसे लंबी होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सी ऐसी मछली है जो पानी में तैरती है, जमीन पर चलती है और हवा में उड़ती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, गरनाई मछली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में सबसे ज्यादा फांसी की सजा दी जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, दक्षिण कोरिया में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में न्यू ईयर की तारीख हर साल बदलती रहती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, चीन में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत की सबसे महंगी फिल्म कौन सी है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, बाहुबली 2। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के अलावा किस देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, दक्षिण कोरिया में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर आपका भाई कोई गलत काम करे तो आप उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? कैंडिडेट जवाब देती है सर, मैं कानून के तहत कार्रवाई करूंगा। अगर मेरा भाई गलत है तो मैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा और अगर जरूरी हुआ तो मैं उसे जेल भी भेज सकता हूं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक दिन अगर तुमने अपनी बहन को बिस्तर पर निर्वस्त्र पाया तो तुम क्या करोगे? कैंडिडेट जवाब देती है सर, मैं अपनी छोटी बहन को तौलिए से कवर करूंगा क्योंकि एक छोटा बच्चा आसानी से ठंड से प्रभावित हो जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, रात में लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, दरअसल गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। खास तौर पर रात के समय शव को अकेला छोड़ने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रात में बुरी आत्माएं सक्रिय होती हैं और मृतक के शरीर के प्रवेश कर सकती हैं।
इसकी वजह से परिवार के सदस्यों को संकट झेलना पड़ सकता है।